तो निफ्टी 50 में आखिर चल क्या रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी टेक्निकल चार्ट्स की मदद से। हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर नजर डालेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले हम जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है। फिर थोड़ा करीब आएंगे घंटों के चार्ट्स पर। उसके बाद बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाएंगे, यानी इमीडिएट एक्शन क्या है। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे। हाँ, और एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर भी है आखिर में। चलिए, सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, किसी भी मार्केट को समझने के लिए ना सबसे पहले लॉन्ग टर्म सिग्नल्स को देखना बहुत जरूरी होता है। इससे एक तरह का बेस बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट का बड़ा ट्रेंड आखिर किस तरफ है। तो सवाल यह है कि सबसे लंबा व्यू, मतलब जो मंथली चार्ट है, वो आखिर क्या कहानी सुना रहा है। चलिए पता लगाते हैं। अब इस चार्ट पर ध्यान दीजिए, खासकर नीचे दाएं कोने में जो टीएफ टेबल है उस पर। यहां देखिए, एम मतलब मंथली, और उसके आगे क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग बेयरिश। मतलब लंबी अवधि में मार्केट का मूड काफी मंदी वाला है, एक मजबूत सिग्नल है ये। लेकिन हाँ, वीकली यानी डब्ल्यू और डेली यानी डी दोनों अभी अनक्लियर दिखा रहे हैं, मतलब वहां थोड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू तो मिल गया। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और मिड रेंज पर आते हैं, मतलब घंटों वाले चार्ट्स पर। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म एक्शन के बीच का पुल होते हैं। तो देखते हैं यहां क्या क्लैरिटी मिलती है। तो अब देखिए, 1 घंटे का चार्ट, याद है 3 घंटे वाला ट्रेंड अनक्लियर था, लेकिन यहां 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर तस्वीर थोड़ा साफ हो रही है। यहां एक क्लियर बेयरिश ट्रेंड दिखना शुरू हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं, डायरेक्शन और क्लियर होता जा रहा है। अच्छा, इस नंबर पर खास ध्यान दीजिए, 24081। ये नंबर कहां से आया? ये 3 घंटे वाले चार्ट से मिला फिबोनाची लोअर लेवल है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो जानते हैं कि ये फिबोनाची लेवल्स बहुत काम के होते हैं। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो 24081 हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब चलते हैं बिल्कुल एक्शन के बीच में, मतलब सबसे छोटे टाइम फ्रेम्स पर, जहां हर मिनट का हिसाब होता है। ये एकदम रियल टाइम पिक्चर है, समझ लीजिए कि ट्रेडिंग फ्लोर पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। यहाँ 15 मिनट और 3 मिनट के चार्ट्स को साथ में देखिए। क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? दोनों ही मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 15 मिनट वाला चार्ट तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है और 3 मिनट वाला बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर बेचने वालों का दबाव एकदम साफ है। और एक और चीज जो आपने शायद हर चार्ट पर नोटिस की होगी, वो है ये लिखा हुआ बेज एक्टिव। ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, ये इस एनालिसिस सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है। और इसका मतलब एकदम सीधा है, मार्केट में मंदड़िए मतलब बेचने वाले पूरी तरह से एक्टिव हैं और कंट्रोल में हैं। ठीक है, तो हमने लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म सब देख लिया। अब वक्त है इन सारे डॉट्स को जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर पूरी कहानी बन क्या रही है। ये टेबल एक तरह से हमारी पूरी पड़ताल का सार है। जरा इस पर गौर कीजिए। सबसे ऊपर देखिए मंथली स्ट्रॉन्ग बेरिश, और सबसे नीचे देखिए 15 मिनट और लाइन, वो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश। हाँ, बीच में वीकली और डेली अनक्लियर हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि मार्केट का सबसे बड़ा व्यू और सबसे छोटा यानी सबसे इमीडिएट व्यू दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। तो मतलब साफ है, इस पूरे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जो निचोड़ निकल कर आ रहा है वो एक लगातार बेरिश सिग्नल है। खासकर जब हम सबसे लंबे और सबसे छोटे टाइम फ्रेम को एक साथ देखते हैं तो तस्वीर काफी हद तक मंदी की ही दिखती है। अब हम इस एनालिसिस के आखिर में आ गए हैं, लेकिन रुकिए, एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और वो जरूरी बात यह है, देखिए सोर्स मटेरियल ये बिल्कुल साफ करता है कि ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो कोई भी पैसा लगाने का फैसला करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और अपनी खुद की रिसर्च भी करें। तो इस पूरे एनालिसिस से एक मंदी वाली तस्वीर तो उभर कर आती है, पर हम सब जानते हैं कि मार्केट कभी एक जगह नहीं रुकता। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ट्रेंड सच में बेयरिश है, तो मार्केट को ऐसा क्या करना होगा जिससे हमें ये सिग्नल मिले कि अब कहानी पलटने वाली है? सोचेगा जरूर।